ना लॉग टेबल, ठीक है। 45 का 67 लॉग टेबल जो हमारा होता है 10 से स्टार्ट होता है 99 तक रहता है, ठीक है। लॉग टेबल में एंटी लॉग जो है 0.00 से 0.99 तक रहता है। मतलब एंटी लॉग किसका देखते हैं? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखते हैं। एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखते हैं और लॉग में पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। लॉग में पॉइंट से मतलब नहीं होता। जैसे मैं लिखा 45.67 0.004567 होगा तो भी कोई मतलब नहीं। जहां पे डिजिट है वहां से हम लोग लॉग टेबल देखना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो डेसिमल इधर हो चाहे वो इधर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। बताऊंगा मैं। एंटी लॉग जो हम लोग 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद का देखते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग लॉग टेबल देखना सीखते हैं जो कि 10 से 99 के बीच का होता है, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि ये लिखा है 4 5 6 7, तो हम लोग देखेंगे 45 का 6 मिड डिफरेंस 7। अगर मिड डिफरेंस नहीं है तो नहीं देखेंगे, 45 का 6 देख लेंगे, ठीक है। तो 45 का 6 देखो कितना दिया हुआ है। 45 का पहले 6 देखेंगे और जो मिड डिफरेंस जो होगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर लो, मोबाइल है तो मोबाइल ले लो। ये देखिए हम लोग 45 का 6 0 1 2 3 4 5 6 ये है 6590, ठीक है। मिड डिफरेंस लिखना 1 2 3 4 5 6 7 7 का 7 है तो 6590 है, उसमें 7 ऐड करोगे तो आएगा 6590 में 7 ऐड कर दोगे तो आएगा आपका 6597, ठीक है। इधर देखना, ये हम लोग देखे 45 का 6 देखे तो यह था हमारा 6590 आया था। मिड डिफरेंस 7 का देखे तो 7 का 7 है, जरूर नहीं कि 7 का 7 हो, अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐड करें तो 6597 हो गया हमारा, ठीक है 6597। अब यहाँ डेसिमल है ही नहीं, कितना डिजिट है 1 2 3 4 4 डिजिट है। लॉग में हम लोग एक कम करके लेते हैं, n-1 वाला फॉर्म होता है, जितना डिजिट है जितने नंबर आपके उसके बाद 1, ठीक है। एक कम कर लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 3 पॉइंट 4 है तो 3। सेम ऐसे यहाँ पे इसका लॉग देखो 45 का 6 मिड डिफरेंस 7, बताएं डेसिमल से कोई मतलब नहीं, जो लॉग टेबल देखते हैं तो 45 का 6 मिड डिफरेंस 7, तो आपको लॉग यही आएगा 6597। अब डेसिमल से पहले कितना डिजिट है 1 2 3 3 है तो एक कम करेंगे कितना आएगा 2 पॉइंट। यहाँ 45 है, उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल से पहले कितना डिजिट है 2, तो एक कम करेंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद 4.567 डेसिमल, ठीक। 40 यहाँ पे दिखा है 4.567, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है, एक डिजिट है तो एक में एक माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट। अब वही है 45 का 6 मिड डिफरेंस 7 देखो तो आएगा आपका 6597, ठीक है। 45 का 6 7 देखेंगे तो आएगा हमारा 6597। देखो ये डिजिट है, ये इसकी लॉग टेबल के सॉल्यूशन है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग का लॉग 0.4567 है, यहाँ कितना आएगा 6597 लॉग टेबल तो ये आएगा। अब ये डेसिमल की पहले कोई वैल्यूज नहीं है तो वहां पे लगाते हैं हम लोग बार 1, मतलब होता है -1 है, ये क्या वो -1, क्योंकि 0 हो गया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है एक 0 है, ठीक है। तो एक 0 में अगर आप एक -1 जैसे कुछ नहीं, मतलब क्या वहां पे 1 है 0 है ना, तो 0 में -1 करो तो कितना आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा लॉग 0.04567, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर माइनस में है तो ये -1 ऑलरेडी है, ये इसमें -1 करूँ कितना आ जाएगा ये -2.6597। ये माइनस में है और ये प्लस में, इसीलिए इसको बार में डिनोट करते हैं। अगर पूरा माइनस में था तो मैं ऐसा लिखता -2.6597, ठीक है। पर लॉग टेबल जो देख रहे हैं हम लोग प्लस वाली वैल्यू को देखते हैं, माइनस का नहीं देखते हैं, ठीक है। 6597। सेम इसी तरह से लॉग 0.0004567 डेसिमल के बाद कितना 0 है 1 2 3 4 है, 4 में एक माइनस और करेंगे तो ऑलरेडी क्या है -4 है मानते हैं, ठीक है। क्या ये -4 है, इसमें -1 करेंगे कितना आ जाएगा ये -5.6597,
97। इस तरह से हमारा होता है लॉग। तो ये मानते 4 जीरो थे 5 कर देते हैं, ठीक है। या सिंपल लैंग्वेज में बुलाएं तो जीरो के पॉइंट वाले यहाँ जीरो से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 बाद 5, ठीक है। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। हम लोग लिखते कि वहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो 0.0000 तो 5 डिजिट है तो 5, 2 12 तो 2, 1 है तो 1, ठीक है। सिंपल सा तरीका याद करने का, ठीक है। ये था लॉग टेबल। अब एंटी लॉग देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब एंटी लॉग अगर मैं इसी का निकालूं 3.6597, देखो कैसे देखते बता रहा हूं मैं ना। एंटी लॉग 2.6597, ठीक है। एंटी लॉग 1.6597, ठीक है। एंटी लॉग 0.6597। मैंने भी बताया था एंटी लॉग जो होता है हमारा वो डेसिमल के बाद वाला होता है, ठीक है। 0.00 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक 0.99 तक, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का हम लोग एंटी लॉग देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देखना और जो मैं बताया उसको भी ध्यान में रखना, प्लस वीडियो को भी देखना तो क्लियर होगा, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले का हम लोग क्या देखते हैं, एंटी लॉग हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसका देखेंगे लोग 0.65 का 9 मिन डिफरेंस 7 देखेंगे, चेक करो कितना आ रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं 65 का 9 देखेंगे अगर हम लोग, तो हमारा आ रहा है 4560 आ रहा है। मिन डिफरेंस 7 देख रहे तो 7 का 7 आ रहा है, जरूरी 7 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 7 देखे तो 7 ही आया, ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 4567, ठीक है। यहाँ भी वही है 0.65 का 97, तो ये आएगा 4567 4567 4567, सब में ये आएगा क्योंकि पॉइंट के पास सबका वही है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो है तो एक के बाद डेसिमल +1 करते हैं, यहाँ -1 करते हैं, n-1, वहां पे n+1। यहाँ पे 1 है तो 2 के बाद डिजिट, या 2 है तो 3 के बाद डिजिट, यहाँ 3 है तो 4 के बाद डिजिट, मतलब यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एंटी लॉग 0 पॉइंट, ठीक है। अब हमारा ये जो है यहाँ पे 65 का 97 देखें तो हमारा ये आएगा 6597 का हम लोग दिख रहा है, ठीक है। 0.6597 के बाद हमारा कितना आता है, इसका लॉग देखें तो 4567 आता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 2 जीरो ले लूँ, 0.0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक, बार 1 है ना, यहाँ पे बार 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा एक 0, ऐसे बार 2 रहेगा तो 0.0, बार 5 है तो 0.00004567, ये ऐसा हमारा एंटी लॉग का होता है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल में लिख लो, पहले इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। और दिया हमारा 2.38, 4 और 5 एक जैसा बनेगा, 2.38 इंटू 3.901 डिवाइड बाई 4.83, ठीक है। अब आप लोग सीधा लॉग टेबल निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लो, अब इसकी कुछ बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट लॉग टेबल में आ जाओ, ठीक है। तो इधर देखना हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू एज इट इज 2.38 इंटू 3.901 डिवाइड बाई 4.83, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेट y इज इक्वल टू इतना लिख लिए। अब हम लोग क्या लगाएंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे ना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो y हो जाएगा हमारा लॉग y, और यहाँ पे इसमें यहाँ लॉग लगाने से पहले यहाँ लिख देंगे लॉग करके फिर ब्रैकेट डाल देंगे,
2.38 इंटू 3.901 डिवाइड बाई 4.83, ठीक है। log y इज इक्वल टू, यहाँ मैं log अंदर अप्लाई करूँगा जब, ठीक है, तो हो जाएगा log 2.38 मल्टीप्लाई तो प्लस log 3.901 डिवाइड है तो माइनस log 4.83, ठीक है। log y इक्वल टू, ठीक है, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 0 प्लस डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 0 माइनस का माइनस, डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो एक कम करें तो 0 हो गया, ठीक है। तीनों में सेम है। 23 का 8 देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट लॉग टेबल वाला खोल लेना कॉलम, ठीक है। 23 का 8, ये 23 है, 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट में इधर 8, 3766, ठीक है, 3766, ठीक है, प्लस का प्लस हो गया, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट तो 0 लगा दिए, 39 का 0 में डिफरेंस 1, 39 का 0, ये आ गया हमारा 5911, मेन डिफरेंस देखना हमको 1 का देखना है, तो 1 का क्या दिया, 1 ही दिया हुआ है ना, तो 5911 का हो जाएगा 5912, ठीक है, माइनस का माइनस, अब ये है ना डेसिमल में एक डिजिट 0 लगा दिए, 48 का 3 देखना है, 48 का 3 6839, 6839, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बस अब इसके बाद प्लस माइनस कर दो, log y इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दो और उसमें सबको माइनस कर दो, कितना है चेक करो, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद इसको माइनस करें हम लोग तो आएगा 0.2839, ठीक है। अब यहाँ हमारा log y इक्वल टू इतना है, ठीक है, हमको y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से log हटाएंगे तो इधर लगेगा हम लोग का एंटी लॉग 0.2839, ठीक है, डाल देना, ठीक है। तो 28 का 3 में डिफरेंस 9 देखना हम लोग को, 28 का 3 में डिफरेंस 9, 1919 आ रहा है हमारा कंप्लीट ऐड करने के बाद, ठीक है। 28 का 3 देखिए तो 1919 आया, आपका मेन डिफरेंस है हमारा 4 है, ठीक है, तो 1919 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 1923 आ जाएगा। 28 का 3 देखिए तो 1919 आया, ठीक है, मेन डिफरेंस देखिए 9 का, तो 4 आ गया, ऐड कर दो 1923, ठीक है, तो 1923 लिखिए हम लोग। अब यहाँ 0 के बाद डेसिमल, अगर वहाँ 2 होता तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गई, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट थोड़ा सा हमारा टफ है, तो सेकंड देखते हैं। 89 डिवाइड बाई 48.5, कैसे इसको अरेंज करते हैं तो देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा लॉग में तो दिया नहीं है, ठीक है, पर हमको इसको क्वेश्चन में लिखा लॉग टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करना है ना, लिखा देना फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, ठीक है। लॉगरिथम टेबल के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करना है, सारणी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लॉग टेबल जब यूज करते हैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या जो 2 साइड बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तो 1 साइड है, सेकंड साइड नहीं है, तो सेकंड साइड लेने के लिए हम लिखते हैं माना लेट y इक्वल टू x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, जो भी है y लेते हैं, ठीक है। हम लोग y इक्वल टू 89 डिवाइड बाई 48.5, ठीक है, मैंने y बराबर इतना ले लिया। अब हम लोग दोनों साइड में क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। छोटी छोटी इंग्लिश का यूज करेंगे बार बार, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड मतलब दोनों साइड में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा, लॉग y। अब इस साइड भी लॉग लगाना है हमको, तो लॉग 89 डिवाइड बाई 48.5, इसको ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। लॉग लगा के मैंने जितने भी डिजिट आएंगे सब में क्या डालते हैं हम लोग, ब्रैकेट, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लॉग वाई, जब लॉग लगाते हैं हम लोग तो मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस में और डिवाइड हो जाता है माइनस में, ठीक है। तो लॉग 89 डिवाइड हो जाएगा हमारा माइनस लॉग 48.5। लॉग 89 डिवाइड है तो माइनस लॉग 48.5। अब हम लोग लॉग टेबल कैसे देखेंगे बताया, लॉग टेबल हम 2 डिजिट का देखने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 89 दिया है, उसके बाद का तो दिया नहीं, तो 89 का 0 0 देखेंगे। तो देखो 89 का 0 लॉग टेबल में लॉग y इज इक्वल टू 89 का 0 94, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट है तो एक कम करके लेते हैं तो 1.9494। 89 का 0 0 देखे तो 9494 आ रहा है, ठीक है। इधर देखना 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक कम करके लेते हैं लॉग में, 2 डिजिट है तो एक कम करके 1 लिया। 89 का 0 0 देखो तो 9494 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 2, तो एक कम करेंगे क्या जाएगा 1.48 का 5 देखेंगे 48 का 5 6 6 5 7 6 8 5 7, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर के थ्रू इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। चलो माइनस कर लेते हैं हम लोग को, देखो क्या दिया हुआ कितना आ रहा है, आई थिंक आएगा 0.9494 तो आएगा 0.2637, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। फिर y इक्वल टू, यहाँ से लॉग हटा के मैं यहाँ क्या लगाऊंगा एंटी लॉग, क्योंकि मुझे y से हम लोग सॉल्व किए थे, y लेके, ठीक है। हम लोग लॉग से थोड़ा सॉल्व किए थे, लॉग y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको y की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हमको लॉग हटाना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग लॉग हटाएंगे तो यहाँ क्या लगता है एंटी लॉग, ठीक है, ठीक है। तो आंटी में भी लॉग लगाना पड़ता है ताकि आंटी बुरा ना माने, और आंटी बुरा नहीं मानेगी तो पुलिस नहीं बुलाएगी, ठीक है। तो अब एंटी लॉग देखेंगे, 0.26 का 3 मीन डिफरेंस 7, 0.26 का 3 मीन डिफरेंस 7 एंटी लॉग में 0.26 का 3 है 1832, मीन डिफरेंस देखेंगे 7 का, तो 7 का है 3, तो 1835 हो जाएगा, 1835, ठीक है। अब इसके बाद देखना यहाँ पे 0 है तो 1 के बाद डेसिमल, अगर यहाँ पे 1 होता तो 2 के बाद डेसिमल लगाते, यहाँ पे क्या हमारे पास 0 है तो 1 के बाद डेसिमल, ये हमारा आंसर है। अब चेक करने के लिए कर सकते हो 89 को से डिवाइड कर दो, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग क्लास 3 4 5 में करते थे इसको से डिवाइड करना, बस वो काम करते आंसर आएगा, लेकिन ये फर्स्ट ईयर का सॉल्यूशन है, ठीक है। कंप्लीट ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।